बहुत सारे सवाल आपको घेरे हुए हैं और आपको पता है उसके जवाब कहाँ मिलते हैं। आपके इसी प्लेटफ़ॉर्म टारगेट गुरुकुल पर मिलते हैं और उन्हीं सब सवालों के जवाब को लेकर आज हम आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि जो आपके सवाल होंगे मैक्सिमम पूरा अपना 100% एफर्ट लगाएँगे, उसके आंसर आपको दे पाएँ, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर से बता दें आप लोगों को यहाँ पे सीट नहीं मिला तो क्या करें? मतलब अभी तक बच्चों के सवाल ये भी है कि सर मुझे कैंपस नहीं मिला, मेरा नंबर कम था या फिर जो भी रीज़न था, मुझे सीट नहीं मिली, मुझे क्या करना चाहिए? वेट और करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इसके बाद बात करें, यहाँ पे सेमेस्टर की जो क्लासेस को लेके काफ़ी परेशानी है, हॉस्टल फॉर्म को लेके काफ़ी काफ़ी डाउट है और भी जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके मन में है, उसकी जो भी अभी तक हमारे पास आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसका आंसर आज हम देने वाले हैं, ठीक? चलिए, इसके बाद से बात करेंगे आज हम कि यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है? तो यहाँ पे आपके जो भी इन्फॉर्मेशन है सबको हम बताने वाले हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, जो सीट नहीं मिला तो क्या करें? ये एक मुद्दा अगर आपके मन में ये आ रहा है सर कि अभी तक आपको सीट नहीं मिली है, तो खास एक चीज़ ध्यान देना मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि अगर आप इन कोर्सेज़ के अंदर आते हो, डी फार्मा, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम एनईपी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीसीए, बीबीए, अगर इन 6 कोर्सेज़ के अंदर आप आते हो, तो अगर आपको अभी तक भी सीट अगर अलॉट नहीं हुई है, आपको मालूम है आपकी 4th अलॉटमेंट आ चुकी है और 12/8/25 को आप क्या कर सकते हो? अपनी 4th अलॉटमेंट देख सकते हो। इसके बाद अगर सीट नहीं मिलती है, तो सर आपके पास क्या होंगे? चांसेस बिल्कुल कम होंगे कि आपको फिर से कैंपस मिल सकता है, ठीक है? आपको कैंपस मिलने के जो चांस होंगे, वो बिल्कुल कम होंगे, ठीक? इसके बाद जो 2-4 सीटें खाली रहेंगी, उसमें आपको कॉल जा सकता है, मैसेज आ सकता है आपको अलॉटमेंट के लिए। अगर रैंक आपकी बहुत अच्छी है, बहुत कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ, मुझे कैंपस मिल जाता, लेकिन नहीं मिला, तब जाके आपके यहाँ पे तनिक सा संदेह हो सकता है, भाई मेरा एडमिशन हो सकता है। लेकिन उसके बाद सीटें बहुत कम होती हैं, 1, 2, 3 सीटें खाली होंगी, उसमें एडमिशन आपका होगा, अलॉटमेंट 5th आएगी या नहीं आएगी, वो बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है? तो ये समझ लेना सर जो भी बच्चे इस कोर्स के अंदर आते हैं, इसमें आप लोगों को डाउट हो सकता है सर कि आपको एक बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक है? आपको एकदम क्या करना है, सेकंड ऑप्शन मतलब कि जो भी आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, आपके आस-पास के जो भी यहाँ पे कॉलेज मिलेंगे, महाविद्यालय मिलेंगे, ठीक है? पीजी कॉलेज मिलेंगे, उसमें वो कॉन्टैक्ट करके रखना है सर कि मेरा एडमिशन आप कर लोगे या नहीं लोगे? उनसे बात करो सीटें खाली हैं, तो 2-4 दिन और वेट कर सकते हो कि क्या पता 5th अलॉटमेंट आपकी आ जाए, सीटें खाली होंगी तो। लेकिन वैसे आप यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करा लो। अगर वो बोलता है सर कि सीटें फुल हो गई, 1-2 दिन टाइम आपके पास है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आपको तुरंत जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। क्योंकि 4th अलॉटमेंट तक आप लोग वेट कर चुके हो। इसके बाद से जो बच्चे बच्चे यहाँ पे जो बीए के बच्चे होंगे, ठीक है? बीए में भी आपकी अलॉटमेंट आने बाकी है, 3rd अलॉटमेंट आपकी आएगी, इसके बाद बीए एलएलबी 3rd अलॉटमेंट आएगी, बीएससी की अलॉटमेंट आने वाली है, तो आप लोग को 3rd अलॉटमेंट तक वेट करना है, जितने बच्चे हैं। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि 3rd अलॉटमेंट जब आपकी आ रही है, उसमें मैक्सिमम बच्चों को क्या हो रहा है, एडमिशन उनका यहाँ पे मिल रहा है। मैक्सिमम बच्चों को 3rd अलॉटमेंट में सीट मिल रही है, तो आप लोग को 3rd अलॉटमेंट तक कम से कम 3rd अलॉटमेंट आपको वेट करना चाहिए, अगर रैंक आपकी ठीक-ठाक है तो। सीट जितनी है उसके आस-पास अगर रैंक आपकी है, तो आपको 3rd अलॉटमेंट तक वेट अवश्य करना चाहिए। ठीक है? उसके बाद अपना सेकंड ऑप्शन जो है, अगर सेकंड ऑप्शन आपका जिंदा है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है, तभी आपको 4th अलॉटमेंट तक वेट करना है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो एडमिशन आप ले सकते हो। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आपका अगर सीट नहीं मिली, रैंक आपकी खराब थी, फिर भी इंतज़ार में थे कि हाँ, मुझे विश्वविद्यालय मिल जाएगा, मैं रुकता हूँ और बाद में विश्वविद्यालय नहीं मिलता तो ईयर गैप हो जाएगा और ईयर गैप का कोई मतलब नहीं निकलता आज की डेट में। अगर 1 साल भी बैक पीछे कदम बढ़ाओगे, तो कॉम्पिटिशन आपसे 2 कदम आगे चला जाएगा। आपको करना क्या है, आपको ईयर गैप नहीं रखनी है। आपका जो भी ग्रेजुएशन है, उसमें एडमिशन लेना है, साथ में प्रिपरेशन करते रहो, साथ में पढ़ाई अपनी करते रहो। ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ठीक? चलिए। इसके बाद एक और डाउट आपके मन में है सर कि यहाँ पे हॉस्टल को लेके सर, हॉस्टल का फॉर्म कब आएगा? तो ये मान लो कि अभी आपकी प्रक्रिया चल रही है लगभग अगस्त लास्ट तक, ठीक है? अगस्त के लास्ट वीक तक आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे हॉस्टल का जो आपका क्या होगा, हॉस्टल का जो फॉर्म होगा, वो रिलीज़ हो सकता है। और जैसे हॉस्टल का फॉर्म आएगा, मैं आपको क्या करूँगा, इन्फॉर्म करूँगा। साथ में आप बात करते हैं सेमेस्टर की, तो सर देखिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, ठीक है? आपके डिपार्टमेंट पे नोटिस बोर्ड में जाओगे तो आपके क्लास का जो शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक? जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय आपके डीन, आपके जो टीचर होंगे, जो आपके मेंटर होंगे, ठीक है? जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे सर कि आपका क्लास कब से चलने वाला है। जैसे बीकॉम की जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है। आज कई बच्चों ने क्लास अटेंड किया, आज पहला दिन था, मंडे से क्लास आपकी शुरू हुई है। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे क्या किया है, आज की क्लास अटेंड की है। ठीक है? इस प्रकार से अपने डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करो, क्लास करना हो तब कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी जो बचे हुए कोर्सेज़ होंगे, उनकी क्लासें लगभग 15 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएँगी। लगभग देखो 15 अगस्त को तो ऐसे ही हॉलिडे रहेगा, 16 को क्या होगा आपका लगभग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 1-2 दिन छुट्टी हो सकती है,
लगभग मान लेना कि 20 तारीख के बाद से लगभग 20 अगस्त के बाद से क्या होगा कि आपकी सभी कोर्सेज की यहाँ पे क्लासेस प्रॉपर चलनी शुरू हो जाएंगी। अपने डिपार्टमेंट में कांटेक्ट जरूर कर लेना। जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ हेल्पलाइन नंबर ले लें, टीचर से कॉन्टेक्ट कर लें, जिससे कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ये आपकी क्लास की इन्फॉर्मेशन रही। ये याद रखना सर कि आप लोग की क्लास का नोटिफिकेशन होगा ये आपके सीधे आपको कहाँ मिलेगा, आपके डिपार्टमेंट में पूरा शेड्यूल वहाँ पे आपको मेंशन होगा, कितने बजे कौन सी क्लास चलने वाली, कौन टीचर पढ़ाएगा, कौन प्रोफेसर पढ़ाएगा, वो पूरा यहाँ मेंशन है। ठीक, तो ये आपकी एक क्लियर इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद मैंने बता दूं सर आप लोग को, यहाँ पे जो आपके सवाल है सर कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनके नहीं हुए हैं वो कब तक करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा सकते हो। मान लो एक दिन अगर आप लेट हो जाते हो, नहीं करवा पाए, तो आपको अगले दिन चले जाना है, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, जैसे अलॉटमेंट आती है, जैसे रिजल्ट आता है, मैं आपको टाइम टाइम इन्फॉर्म कर रहा हूँ, उसकी बिल्कुल भी चिंता आप आराम से यहाँ से छोड़ दो। अब एक बड़ा मुद्दा आपके मन में है सर कि यहाँ पे सेमेस्टर क्लास शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे सेमेस्टर की आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, सेमेस्टर तैयारी में कहाँ से करूंगा। बता दें सर कि आप लोग को यहाँ पे टारगेट सेमेस्टर जो आपका सेमेस्टर वन स्टॉप सोल्यूशन सेमेस्टर एग्जाम के लिए उसको सब्सक्राइब कर लेना। लगभग 52,000 से अधिक बच्चे टारगेट सेमेस्टर के साथ जुड़ चुके थे कम समय में। 1400 से अधिक क्लासेज आपकी चल चुकी हैं। तो जरूर आपको क्या करना है, यहाँ से सब्सक्राइब करके जो भी आपके सिलेबस हैं लगातार, यहाँ पे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री की बात करें तो सबके सिलेबस यहाँ डिस्कस होने शुरू हो चुके हैं। सिलेबस को देखिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। भाई सेमेस्टर मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे बेहतर करना है, मुझे 8 CGPA 9 CGPA के प्लस रहना है। अगर 75 पर यहाँ पे CGPA प्लस नहीं रहोगे तो आपका ऑनर्स नहीं कर पाओगे, आप 4th ईयर में आपका एडमिशन नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और सेमेस्टर में लग के पढ़ाई करनी है। बाकी ये प्लेटफॉर्म जैसे आपको एंट्रेंस में आपके साथ था, इसी प्रकार सेमेस्टर आपके साथ रहेगा। सेमेस्टर का फॉर्म आएगा, सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन आएगी, सेमेस्टर के एग्जाम आएंगे, सेमेस्टर के क्वेश्चन करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्लास दी जाएगी, फ्री क्लासेस चलेंगी। सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, टारगेट सेमेस्टर से मिलता रहेगा। इस चैनल की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी है, दोनों ज्वाइन कर लो। प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। भाई कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।